हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, जो कि आज का जो आपका सीरीज है, जो कि क्लास 10th के लिए, जो कि आपका प्रश्नावली जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज जो 7.1 है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल बेसिक के साथ आज सीखते हैं। जो कि मैं बता दूं कि 7.1 से लेकर 7.3 बिल्कुल आपका सिंपल सा चैप्टर है, जो कि हर एक साल इसी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव में आता है। और मैं दिल से कहता हूं कि आज ये चैप्टर आपको इतना अच्छा लगेगा, जो कि जुनून के साथ, जोश के साथ अब भर दूंगा। और सबसे पहली बात है, और इस वीडियो को अगर बच्चा भी देख लेता है तो उसको पक्का 100% चांस है, उसको निर्देशांक ज्यामिति पक्का पक्का आ जाएगा। सही 100% लेता हूं, सच या कड़वा के साथ मैं कहता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। आज मैं 7.1 को सीखता हूं, लेकिन 7.1 में वैसा क्वेश्चन में बनाऊंगा जो हर एक साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसा सवाल इसमें है जो कभी भी पूछा भी नहीं गया और इनकी दाढ़ी भी नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ ऐसा सवाल बना दूंगा 7.1 में जो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आइए सबसे पहली बात है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल बच्चे की तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक चीज। चलिए सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते, अगर बता दूं सबसे पहली बात कि यहां पर आपका बेसिक क्या होगा। पहली बात है, ठीक है, तो बेसिक का मतलब आपका ए हो गया कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास यहां पर एक आपका फर्श है, अगर यहां पर एक फर्श है और यहां पर आपका क्या है, एक दीवार है, यानी जब यहां पर क्या होता है, जब फर्श और दीवार जब आपस में टकराता है ना, तो वहां पर क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु बनता है। अब प्रतिच्छेद कब बनता है, तो जब एक रेखा जब दूसरी रेखा को आपस में प्रतिच्छेद करता है, कट करता है, उसे हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो अगर यहां पर अगर मान लिया जाए कि ये आपका जो क्या होगा, ये आपका फर्श हो गया, और फर्श का मतलब यहां पर जो आपका कंटेंट बनता है, यहां पर आपका बनता है एक्स अक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में एक्स अक्ष कहते हैं। वो भी हमने कहा कि ये आपका प्रतिच्छेद है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में केंद्र भी कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं तो यहां से क्या करना है, अगर यहां से अगर आप सीधा अगर देखते हो ना, तो भी आपका एक्स क्या होता है, तो आपका एक्स क्या करता है, तो एक्स आपका प्लस का काम करता है, यानी प्लस का मतलब पॉजिटिव का काम करता है। और ये जो आपका जो एक्स यहां पर जो कट प्रतिच्छेद है, अगर प्रतिच्छेद के अगर ना लेफ्ट साइड अगर आते हो ना, तो भाई लेफ्ट साइड वाला जो काम करता है वो भी क्या करता है, एक्स करता है, लेकिन एक्स क्या करता है, तो माइनस करता है। और माइनस को मैं हम लोग क्या करते हैं, उंगली के हिसाब से दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर देख लीजिए क्या है, अगर ऊपर की बात कर ले, अगर दीवार की बात कर ले, तो यहां पर आपका क्या होता है, पहली बात है यहां पर आपका y होगा, और y को मैं बोल लेता हूं पहली बात, यहां पर ये आपका अक्ष हो गया, और y ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला दोस्त क्या होता है, तो y आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्लस कौन होता है और माइनस कौन होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इसके बाद यहां पर क्या करते हैं, जब ये आपका फर्श हो गया और जब दीवार हो गया, जब एक बिंदु पर कट करती है ना, तो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। अरे प्रतिच्छेदी बिंदु का जो नामकरण है, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, केंद्र कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, केंद्र कह सकता हूं। केंद्र का मतलब होता है बीच वाला पोजीशन। जैसे मैं सर्कल पढ़ता हूं, तो भाई सर्कल में भी एक पोजीशन होती है केंद्र, क्योंकि केंद्र का ज्ञान होना सबसे जरूरी बात है। जो भी चीज होगा केंद्र से ही होता है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और केंद्र का जो मान होती है ना, हम क्या बोल सकते हैं, 0, क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो x है, x का भी वैल्यू यहां से कटा, y का भी वैल्यू यहां से कटा, यानी x का भी मान 0 और y का भी मान क्या हो गया, 0। अगर 0,0 होता है, उसको मैं साधारण भाषा में मूल बिंदु भी कहता हूं।
क्या बोलता हूं, मूल बिंदु भी इसको हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं। सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो दोस्त मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। ये आपके ऑप्शन में हर एक साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद यहां पर देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स का मतलब ये आपका राइट साइड है। यहां से अगर यहां तक जाते हैं तो राइट साइड, तो जब यहां से अगर यहां तक राइट साइड जाते हो ना तो ये आपका बनता है पॉजिटिव यानी प्लस। तो प्लस का मतलब 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ऊपर वाला जो y है, ऊपर का मतलब यहां जो आपका केंद्र है, केंद्र से अगर ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव 1 हो गया, यहां पर आपका 2 हो गया, यहां पर क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर मान लें कि अगर ये आपका क्या है 0 है, अगर यहां से अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये पोजीशन आपका क्या होता है, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और जब यहां से आते तो यहां पर दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए समझ लीजिए कि आपका -1 हो गया, माइनस यहां पर 2 और माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहां पर जो बात चलता है, और एक क्वेश्चन आपके हर एक साल ये पूछे जाते हैं कि यहां पर क्वांटिटी जो होती है, चतुर्थांश जो होती है, आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, वो भी पक्का। तो देखो पहली बात क्या होता है कि ये जो आपका x जो है, ये आपका पहले नामकरण में x आता है, तभी तो y आता है। तो पहले यहां पर x हो गया और यहां पर क्या हो गया, y हो गया, यानी पहला मिलन किसका होगा, इस वाले बक्सा का होगा। तो इसको मैं बोलता हूं, पहली बात ही पहला का मतलब हो गया कि पहला चतुर्थांश, ठीक है, पहला चतुर्थांश, ठीक है। सबसे पहली बात हो गया कि यहां पर जो आपका होता है पहला क्वांटिटी होती है, पहला चतुर्थांश जो होता है वो क्या होता है, और कभी भी पहला चतुर्थांश यहां से या यहां से आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अगर यहां से स्टार्ट कर लीजिएगा ना, ये सवाल आपको क्या होगा, गलत साबित हो जाएगा। इसीलिए आपको ये करना है कि आपका जो पहला जो चतुर्थांश होती है, पहला जो यहां पर आपका क्वांटिटी होती है, वो आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है प्लस कॉमा क्या होता है, आपका प्लस होता है। ये पहला क्वेश्चन होता है, और पहला क्वांटिटी, पहला चतुर्थांश प्लस कॉमा प्लस, क्यों, तो यहां पर x का भी पॉजिटिव होता है और y का भी आपका पॉजिटिव होता है, यानी x का भी प्लस वैल्यू होगा और y का भी प्लस वैल्यू होगा। तो प्लस प्लस वाला पहला चतुर्थांश यानी पहला क्वांटिटी होगा। इसके बाद यहां पर मैं कर लूं कि यहां पर आपका जो क्वांटिटी यहां पर जो आपका 2 होती है, जिसको हम लोग दूसरा बोलते हैं, तो यहां पर आपका क्या हो गया, तो दूसरा यानी दूसरा चतुर्थांश हो गया। तो अगर बात कर लूं, पहली बात है कि सबसे पहली बात यहां पर होता है कि दूसरा जो क्वांटिटी होता है, दूसरा जो मान होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है, वो आपका क्या होता है, तो पहले होता है x। तो पहले तो यहां पर लाइन आपका x का है, भाई ये x आपका प्लस का है कि माइनस का है। तो आप कहिएगा कि अगर केंद्र के अगर लेफ्ट साइड अगर जाऊं तो उसका वेरिएशन क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो माइनस होगा। तो यहां पर दूसरा का चतुर्थांश होगा आपका पहले क्या होगा, माइनस होगा, और y का मतलब ऊपर वाला y क्या है, प्लस का होगा। तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि दूसरा जो चतुर्थांश होता है माइनस कॉमा क्या होता है, प्लस होता है, ये आपका होता है दूसरा चतुर्थांश होता है। उसके बाद मैं अगर तीसरा का बात कर लूं तो तीसरा आपका ये है। तो अगर तीसरा का अगर बात कर लूं तो तीसरा का मतलब आपका क्या होता है, जिसको मैं तृतीय बोलता हूं या तीसरा भी कह सकता हूं। तो अगर यहां पर देख लो तृतीय, तो अगर बात कर ले कि तृतीय अगर चतुर्थांश जो होती है, तो आपका चतुर्थांश आपका क्या होती है, तो मैं अगर बता दूं कि तृतीय का मतलब क्या हो गया कि यहां पर गौर से देखिएगा कि यहां पर आपका x का वैल्यू है और निचला वाला आपका y का वैल्यू है, वह x का भी वैल्यू ऋणात्मक है और y का भी वैल्यू ऋणात्मक है, यानी x का भी ऋणात्मक है, x का भी आपका निगेटिव है और y वाला का भी निगेटिव है। तो जब निगेटिव निगेटिव हो जाए ना, तो इसका मतलब हो गया तृतीय। तृतीय का मतलब तीसरा चतुर्थांश हो गया। तो इसका मतलब आपका हो गया कि तृतीय का मतलब माइनस कॉमा क्या होता है, माइनस आपका हो गया। तो तृतीय चतुर्थांश
अगर दोनों अगर संख्या, अगर दोनों अगर यूनिट अगर माइनस हो गया तो तीसरा होगा, अगर दोनों अगर प्लस का हो गया तो पहला हो गया, अगर पहली वाला माइनस बाद वाला प्लस तो ये आपका हो गया दूसरा क्वांटिटी, यानी इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते ये आपका बक्सा भर गया है, लेकिन ये जो बक्सा देखते हैं ना, ये बक्सा आपका चौथा चतुर्थांश है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चौथा चतुर्थांश, जिसको हम लोग चतुर्थ के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं अगर कर दूं कि चतुर्थ अगर चतुर्थांश जो आपका हो गया, अरे दोस्त यहाँ पर बात यहाँ पे चलता है कि यहाँ पर जो आपका चतुर्थ चतुर्थांश जो हो गया वो आपका क्या हो गया। तो पहली बात है, पहले आता है x, पहले तो x आएगा, तो यहाँ पर जो आपका जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू क्या है, तो दोस्त x का वैल्यू प्लस का है, इसीलिए हमने क्या दिया, तो यहाँ पर हमने दिया प्लस। और यहाँ पर देख लो y का वैल्यू क्या है, माइनस है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या है, तो माइनस है, इसलिए आपका क्या हो गया, चौथा चतुर्थांश हो गया। एक क्वेश्चन चतुर्थांश से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में यानी चतुर्थांश वाला हर एक साल एक न एक क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, अगर मैं बात यहां पर कर लूं, ये तो आपका चतुर्थांश वाला हो गया, पहला हो गया ना, दोनों प्लस तो पहला, दोनों माइनस तो तीसरा। बात आती है दूसरा और फोर की, तो अगर पहली हो जाए माइनस, बाद वाली हो जाए प्लस, तो दूसरा चतुर्थांश हो गया। अगर पहले वाला प्लस हो जाए, बाद वाली माइनस हो जाए, तो ये आपका हो गया चौथा चतुर्थांश, यानी चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो भी एग्जाम में कैसे आता है मैं बता देता हूं, देख लो। पहली बात है, पहली आता है कि अगर आपसे दे दिया कि कहेगा आपके पास कि बिंदु कहेगा, बिंदु कहेगा कि अगर कहेगा कि 4,6 कहेगा ना, पहली बात है किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन रहता है, पहली बात है ऑप्शन में पहला रहेगा कि यहां पर मान लेते पहला हो जाए, अब बी में अगर मान लेते कि आपका दूसरा हो जाए, अगर सी में मान लेते हैं कि अगर आपका तीसरा हो गया, अगर डी में मान लेते हैं कि अगर चौथा हो गया, तो ऑप्शन क्या डालिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ना नंबर से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे चिन्ह से मतलब है कि नंबर प्लस वाला है कि माइनस वाला है। तो यहाँ पर देखना है कि 4,6 है, तो दोस्त यहाँ पर जो आपका जो 4,6 है, न 4 में कुछ हो है न 6 में कुछ हो है, तो जब केकरों में कुछ न रहे ना तो प्लस होता है। तो कहेगा दोनों का मान तो प्लस वाला है ना, रे भाई दोनों का मान प्लस वाला है ना, तो पहला होगा। अगर एकरा शुरुआत में अगर माइनस हो गया ना, रे भाई दूसरा होगा, दोनों में माइनस तीसरा होगा, एकरा में प्लस मिटा दो, अब बाद वाला में माइनस छोड़ दो, तो कैमा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक चतुर्थांश पूछा जाता है। ठीक है, एक मैं फिगर बता देता हूं कि अगर मान लेते कि आपका फर्श हो गया, इसमें गैदरिंग हो गया, यहाँ पर आपका दीवार हो गया, ये हमने जाना कि आपका x होता है, यहाँ पर हमने जाना कि x माइनस होता है, यहाँ पर आपका y प्लस का, और नीचा में y क्या होता है माइनस का। ठीक है, यहाँ पर मेन बिंदु यहाँ पर आपका होता है 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ पर देख लो कि जब फर्श हो गया और दीवार हो गया, जब आपस में टकराता है ना, तो कहेगा कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा ना, तो ये जो आप खूंटा देखते हैं बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल आपका लंब है। तो जब खूंटा अगर सीधा हो जाए ना, तो ये आपका बन जाता है 90 डिग्री का एंगल पे बन जाती है। तो अगर यहाँ पर अगर कोण की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। जब यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90। अगर यहाँ से झाकेगा ना, ये आपका लंब तो है ना, बिल्कुल आपका सीधा है। ठीक है, इसका मतलब फर्श और दीवार के बीच में जब प्रतिच्छेद होती है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है चारों तरफ क्या बनता है, आपका 90 डिग्री का बनता है, यानी सब मिलाकर आपका बन गया 360 डिग्री का कोण बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा। पहली बात है तो हमने देखा, पहली बात है ना चतुर्थांश के बारे में देखा, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज है जो आपके एग्जाम में आता है, तो आपने समझ गए होइएगा कि कौन आपका कौन सा चतुर्थांश है और कौन कौन सा चतुर्थांश है और ना है। तो आइए पहली बात, और इससे आगे भी और देखते हैं, इससे आगे भी देखते हैं कि और बेसिक देखते हैं कि और बेसिक आपका क्या है।
चलिए, तो अगर यहाँ पर समझ गए तो पहले बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होइएगा। एक सवाल क्या है, ये सर जी सिंपल है, ये आपका सिंपल है दोस्त, आपका बिल्कुल आपका सिंपल है। क्वांटिटी सबसे आसान होता है, ठीक है, और सबसे आसान ही चैप्टर में रहता है और सबसे आसान ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अगर बता दूं, पहली बात है अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक मैं बता दूं कि अगला टॉपिक आपका होता है बिंदु। क्या होता है सर जी, यहाँ पर आपका होता है बिंदु। भाई सबसे पहली बात अगर बता दीजिएगा कि अगर आप आलेख बनाए हुएगा, अगर आप आलेख नहीं बनाए हैं, सारे का मैं वीडियो अच्छा सा डालूंगा जो कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो पहली बात आपका जो बिंदु हो गया ना, तो भाई ग्राफ में बिंदु कितनी होती है, ग्राफ में मान किसका चाहिए, हमेशा ग्राफ में मान तो ही चीज का चाहिए, एक एक्स का चाहिए और एक आपका वाई का चाहिए। यानी बिंदु कै को होती है, तो दोस्त बिंदु आपका दो ही तो होता है, एक एक्स तो होता है और एक वाई होता है, एक्स वाई का ही तो वैल्यू चाहिए ना। तो आइए यहाँ पर क्या हो गया, तो बिंदु कितने हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं और वाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है कि एक्स वाले को, यानी एक्स वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोल लेते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। भुज का मतलब जो भुजा आप लोग खाते हो, अगर नहीं याद होगा ना, समझ लेना कि शाम के पहर में हम लोग क्या करते हैं, भुजा खाते हो। यानी एक्स का जो है ना, एक्स आपका भुज होता है। इसके बाद में अगर वाई का बात मान लो, तो वाई का मतलब क्या होता है, कोटि होता है। क्या होता है, कोटि। अगर कोटि न याद होगा तो कोठी जरूर याद होगा। कहेगा यार हम लोग अनाज कौन सा चीज में रखते हैं, तो अनाज तो हम लोग कोठी समय रखते हैं ना, ओह या इसका मतलब कोटि हो गया। कहेगा इससे क्या मतलब, इससे क्या कुछ होगा, जी सर बिल्कुल, एक नंबर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा इससे। अगर इसको अगर आप ना समझिएगा तो एक नंबर आपका छूट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो देखो कैसे नंबर छूटेगा, अगर दे देगा कि पहली बात होगा कि अगर कहेगा कि बिंदु अगर दे, सारे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताते हैं, या चैप्टर में जाने से पहले मैं पहले बेसिक चीज आपको बता देता हूं कि भाई अगर ये चीज अगर आपके एग्जाम में आ गया तो ये मत कहिएगा कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। तो चैप्टर से पहले आपको बहुत सारा एग्जाम्पल आपको समझना पड़ता है जो चैप्टर से रिलेटेड आपका बेसिक आता है, ठीक है। अगर आपको कह दिया कि बिंदु अगर कह दिया कि अगर आपके पास अगर 4,6 है, इसमें कहेगा ना कि 4,6 में आपका कहेगा कि भाई इसमें भुज कौन है, ठीक है, भुज कौन सा है। तो अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भुज कौन सा है, ऑप्शन में बड़ा मिलाकर देता है, 4 देता है, 6 देता है ना, -4 देता है, और डी में देखते हैं -6 देता है ना। तो जब सवाल अगर बिंदु अगर 4, 6 है, तो भाई माइनस वाला आ कहां से गया, तो माइनस में आप जाइए मत, क्योंकि सवाल माइनस वाला तो है नहीं है, क्योंकि 4 और आपका 6 है, माइनस वाला क्या है, नहीं ना है। तो जब माइनस वाला नहीं है तो मैं माइनस में क्या हो जाए, झमेला किस में, यही दोनों में है ना। तो 4,6 में आपसे कहा गया सर जी कि आपसे कहा गया भुज। अरे भुज का मतलब पहला होता है एक्स तब न होता है वाई, यानी इसका मतलब पहला होता है भुज। तब पहला कौन है, तो पहला आपका 4 है, तो पहला 4 कौन है, तो 4 मेरा क्या है, भुज है। अब बाद वाला कौन होता है, तो बाद वाला कोटि होता है। एक नंबर आपके एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। चलिए मैं कुछ इसमें दवाई रख लेता हूं, इंक रख लेता हूं, जिससे आपको दिखाई बिल्कुल आपको देना चाहिए। चलिए, तो अगर यहां तक अगर आपने समझ लिया, पहली बात तो बहुत सिंपल तरीका है जो कि आप लोग भी एकदम सिंपल तरीके से समझ सकते हो, बिल्कुल बेसिक के साथ हम आपको सिखाते हैं, जो कि ये आपका चैप्टर बिल्कुल आपका आसान है। अगर मन लगाकर पढ़िएगा ना, बिल्कुल आपको मजा सा आ जाएगा। तो आपने भुज और कोटि के बारे में देख लिया। अगला जो मैं अगर टॉपिक आपको बताना चाहता हूं, ये टॉपिक आपकी किताब से रिलेटेड बहुत है और एक क्वेश्चन इससे बिल्कुल आपका आता है, 100% मैं चांस लेता हूं। सबसे पहले अगला जो टॉपिक आता है, पहली बात आपका आता है संरेख, ठीक है, संरेख, ठीक है। संरेख बिंदु का मतलब यहां पर आपका क्या होता है कि संरेख बिंदु का मतलब क्या होता है दोस्त, बता दो। सबसे पहली बात है संरेख का मतलब होगा कि एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पे अगर सारे बिंदु आ जाए, एक ही लाइन पर या एक ही रेखा पे सारे बिंदु आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। यानी इसका मतलब हो गया एक ही लाइन, या यहां पर रेखा कह सकते हो, एक ही लाइन या एक ही रेखा पर
सारे बिंदु आ जाए, सारे यहाँ पर बिंदु आ जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग संरेख कहते हैं, ठीक है, संरेख या संरेखी कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर बात अगर कर दी जाए कि अगर आपसे कहेगा कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं, संरेख बिंदु का मतलब एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पे सारे बिंदु आ जाए, उसे हम लोग संरेख कहते हैं। तो एक ही रेखा का मतलब हो गया कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास आपके पास अगर रेखा है, ठीक है, तो अगर आपसे कहेगा कि एक रेखा पे कितनी लाइन बनती है, एक रेखा का मतलब हो गया कि एक रेखा पे कितनी बिंदु होती है, तो भाई एक रेखा पर ना इतनी बिंदु होती है कि आप गिन नहीं सकते हो। तो एक लाइन पे ना अनंत बिंदु होता है और अनंत बिंदु मिलाकर एक आपका रेखा का निर्माण होता है। तो अगर बात अगर कर ली जाए तो संरेख कहता है कि एक ही लाइन पे ना सारे बिंदु आ जाए, एक ही लाइन पे सारे मान आ जाए, एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर मान लो कि अगर यहां पर आपका ए हो गया, अगर यहां पर मैं अगर यहां पर अगर बी मान लो, अगर यहां पर मैं अगर क्या मान लो कि अगर यहां पर अगर सी मान लो, तो संरेख बिंदु कहता है, क्या कहता है संरेख बिंदु, संरेख बिंदु कहता है कि जितना मान, संरेख बिंदु कहता है, गौर से सुनिएगा, संरेख बिंदु कहता है कि जितना मान इस बरका वाला का होगा, जितना मान इस बरका वाला का होगा, जितना मान आपका AC का होगा, उतना मान दोनों छोटी भुजा का भाई होना चाहिए। होने का मतलब जितना मान AC का होगा उतना मान AB, यानी इसका मतलब AB और प्लस मिलकर क्या होना चाहिए, BC के बराबर होना चाहिए। यही कहता है आपका संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब हो गया कि जितना मान आपका AC का होगा, जितना मान बरका का होगा, उतना मान दोनों भुजा का होना चाहिए, AB प्लस BC। तो जितना मान बरका का होगा उतना मान दोनों छोटू यानी दोनों छोटी भुजा को जोड़ कर लाना है जितना बड़ा होगा। तो संरेखी का मतलब होता है कि जितना मान अगर बड़ा का होगा उतना मान AB को और BC को जोड़कर AB AC के बराबर लाना होगा। जितना मान आपका AB का होगा, BC का होगा, दोनों को जोड़कर AC के बराबर लाना होगा। तो जब दोनों को जोड़कर जब AC के बराबर होगा तो संरेखी होगा। अगर यहां पर बड़का के बराबर दोनों छोटका नहीं आया तो आपका संरेखी नहीं होगा। और आपसे मैं बता दूं कि संरेखी के जो स्थिति में ना, संरेखी के जो स्थिति जो होती है, संरेखी के जो आपका स्थिति होता है, ठीक है, तो संरेखी की स्थिति में इसका जो आपका क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 0 माना जाता है। यानी संरेखी की स्थिति में अगर मान लेते हैं कि अगर संरेखी अगर पहले से संरेख है, अगर संरेख का मतलब कभी सवाल में देता है 7.3 में पढ़ेगा कि सवाल में दे देता है कि पहले से ही संरेखी है, तो जब पहले से ही संरेखी है इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो संरेखी की स्थिति में जो इसका आपका एरिया होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो आपने संरेख देख लिया ना। आगे आते हैं, पहली बात है अगला जो आपका टॉपिक है, अगला आपका टॉपिक क्या है, चलिए अब यहां पर सबसे पहली बात हो गया। अगला जो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आपका होता है ना, यानी बीच की दूरी, बीच की यहां पर आपका दूरी हो गया। तो अब यहां पर देखो बीच की दूरी, बीच का मतलब होगा कि अगर एक बंदा अगर यहां पर है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूं, एक बंदा यहां पर है, एक बंदा आपका यहां पर है। अब यहां पर क्या होता है, अगर ये बंदा यहां से यहां तक जाता है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं, बीच का मतलब दूरी का मतलब डिस्टेंस, यानी एक बंदा यहां पर है, एक बंदा यहां पर है, तो दोनों बंदा के जो बीच में जो आपका डिस्टेंस होती है, दूरी होती है ना, वही आपको क्या है निकलना है। तो बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब इस बंदा और इस बंदा के बीच की जो दूरी होती है, बीच का जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो क्या होती है। तो मैं अगर मान लूं कि पहली बात अगर यहां से अगर इस दोनों को अगर मैं क्या करता मिला देता हूं ना, तो अगर ये बंदा को मैं मान लेता A और इस बंदा वाला को मैं मान लेता हूं B। अब यहां पर मान लेता हूं कि पहली बात आपका X1 हो गया और ये आपका एक बंदा Y1 हो गया। एक बंदा को मैं मान लेता हूं कि आपका X2 हो गया, ये बंदा मान लेते कि Y2 हो गया ना। अब यहां पर A और B बंदा की जो डिस्टेंस है, A और B बंदा की जो बीच की दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है ना, उसका दूरी क्या होगा, कुछ नहीं करना
करना दोस्त, एक अच्छा सा आप रूट लगा लीजिएगा। किसका दूरी चाहिए? ए बी का चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए बी बराबर, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां पर बीच की दूरी होता है या x1 में से x2 को घटा लो या आप x2 में से x1 को घटा लो, जोड़ रखना है। तो इसका मतलब आप यहां पर कर सकते हैं कि x2 माइनस क्या हो गया आपका x1 हो गया, इसका आपका होल स्क्वायर हो गया, और इसके बाद यहां पर आपका y2 माइनस क्या हो गया y1 का होल स्क्वायर हो गया। यही आपका होता है पहली बात बीच की दूरी, या इसके जगह पे और भी आप लिख सकते हो, रूट आप लगा सकते हो। यहाँ पर x2 का है ना, तो भाई x2 नहीं आप x1 भी दे सकते हो, ठीक है। x1 माइनस यहाँ पर क्या हो गया x2 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस हो गया, और यहाँ पर आपका y1 माइनस क्या हो गया y2 का आपका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। ये भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये आपका बीच की दूरी का डिस्टेंस है। तो मैं अगर बता दूं कि पहली बात ये आपका है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 के लिए ये आपका बेसिक था। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा तो भूलने का गारंटी लेता हूं, आप भूल नहीं सकते हो। तो आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले आपका जो सिंपल है ना, बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। और एक क्वेश्चन आपकी 20 की दूरी हम अगर बता दी, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन में सबसे पहली बात है, एक तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 की दूरी आ सकता है, उसके बाद भुज और कोटि आ सकता है, और इसके बाद आपका चतुर्थांश भी आ सकता है, ये आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले कहा गया कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करने, इसका मतलब होगा कि सवाल है, इस सवाल को आपको क्या करना है 20 की दूरी निकालना है। सवाल एकदम सिंपल सा है, अगर बनाना चाहते हो ना तो मैं सवाल को सिंपल तरीका से बना सकता हूं, क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा नहीं जाता है जो आप वैसे करके ना, लेकिन अगर बताना है तो मैं अच्छे से ही बता देता हूं। तो अगर मैं मान लूं कि पहली बात है यहां पर पहला क्वेश्चन 2,3 और 4,1 है, तो हमने क्या किया, पहले एक रेखा हमने बना लिया, एक इसको हमने मान लिया कि अपना मन से ए मान लिया, इसको हमने मान लिया बी। तब पहला बिंदु आपका हो गया 2, आपका 3 हो गया, और यहां पर आपका हो गया कि 4, यहां पर आपका 1 हो गया। पहला वाला जो आपका बिंदु होता है ना पहला, इसको हम लोग अपना नामकरण से x1 दे देते हैं और यहां पर y1 दे देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं x2 दे देते हैं और y2 देते हैं ना। कहा बीच की दूरी, तो AB की जो आपका जो बीच की दूरी होगा, ठीक है, बीच की जो यहां पर आपका दूरी होगा ना, वो फॉर्मूला क्या होगा, तब फॉर्मूला आप पहले लिख दीजिए। पहली बात है कि x2 और माइनस यहां पर क्या होगा x1, इसका आपका होल स्क्वायर, यहां पर आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब x2 है ना, x2 की जगह पे x2 का मान रखिएगा 4, यहां पर माइनस है, हमने माइनस लिख दिया। अब यहां पर x1 कितना है, तो 2 है, हमने 2 दे दिया, प्लस y2 कितना है देखिए, तो y2 आपका कितना है, तो आपके पास 1 है, और यहां पर माइनस है तो माइनस दे दिया ना। y1 का मान कितना, देखो गौर से देखिए, y1 का मान कितना है, 3 है, तो हमने यहां पर कर दिया 3 का होल स्क्वायर। अगर यहां पर अगर देखेंगे पहली बात है, तो 4 में से अगर 2 घटा तो 2 हो गया, प्लस अगर 1 में से 3 घट गया तो -2 का आपका होल स्क्वायर हो गया। तो आराम से देखना है, स्पीड नहीं करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस अगर कोई भी संख्या में अगर पावर में अगर 2 हो जाए और 20 अगर माइनस में हो जाए, तो पावर के साथ ही माइनस वाला पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका 4 हो जाएगा। अगर मैं 4 को जोड़ू तो 8 हो गया, और मैं 8 को अगर खंड करूं तो यहां पर 2√2 निकल कर तैयार हो गया, ठीक है। तो यानी पहला का पहला आपका आंसर हो गया 2√2, एक सिंपल तरीके से बन गया। आइए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 बता देता हूं। तो क्या मैं इसको मिटा लूं, बिल्कुल मिटा सकता हूं, कहिएगा समझने वाला सवाल है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन बनकर हो गया तैयार। अब इसके बाद यहां पर आइएगा कि दूसरा वाला बिंदु है, यहां पर क्या करना, वैसी बात यहां पर रेखा विड्रॉ कर लेना है। यहां पर AB आप मानना है तो मान सकते हो, यहां पर आपका
+5, 7 हो गया और यहाँ पर आपका -1, क्या हो गया 3 हो गया। इसको अगर मानना चाहते हो तो x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका क्या हो गया आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया ना। AB की बीच की दूरी है तो AB की बीच, AB कहाँ पर है, AB है, ठीक है। AB की जो आपका जो बीच की दूरी है, ठीक है। बहुत सवाल सिंपल है इसलिए थोड़ा हम स्पीड लगा लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला रूट लगा ही देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपका हो गया कि x2 माइनस क्या होगा आपका x1, इसका आपका होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर आपका y2 माइनस y1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो अगर बात कर लूं कि x2 का मतलब देखो x2 कितना है माइनस आपका 1 है। अब देखो कल इस सवाल में ढंग से देखो माइनस, ये आपका फार्मूला वाला माइनस, x1 का मान कितना है माइनस है, तो भाई क्वेश्चन वाला माइनस फार्मूला वाला माइनस मिलकर हो गया +5 का आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर प्लस का प्लस y2 है, y2 का मान कितना है 3 है और ये माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है तो 7 है, हो गया। अब यहां पर देखो पहली बात है अगर 5 में से घट गया तो यहां पर 4 का होल स्क्वायर, अगर 3 में से देखो अगर मान लेते पहली बात अगर 3 में से 7 घट गया तो -4 का होल स्क्वायर हो गया। अगर यहां पर अगर हल कर दूं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये भी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। कहिएगा एक माइनस कहां चला गया, हमने कहा कि अगर पावर में अगर 2 हो जाए ना तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। तो अगर जोड़ देंगे तो कितना हो गया 32 को खंड करेंगे तो कितना आएगा 4√2। देखो 32 को अगर खंड करेंगे ना तो 2 से कितना ना होगा 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, तो देखो 2 को 2 बाहर निकला, एगो 2 निकला, ठीक है, एगो अंदर में रह गया तो 4 कितना हो गया 2 हो गया। इस सवाल कोनो भारी है जो आप बनाइएगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो सर जी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछता है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकाल ही लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे मिटा दें। चलिए तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर धुआंधार हो गया, देखते देखते धुआंधार आपका हो गया। आग लगा दिया जाए इस चीज में, पहली बात है दिल से आग लगा दो, पहली बात है। अब यहां पर हो गया कि (a) है, -(1) भी है, कहा बीच की दूरी ना, तो बच्चा में ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है यार AB का मान कुछ नहीं करना, AB है ना, कोई भी डिजिट बीच की दूरी निकालना है। तो मैं अगर मान लिया कि यहां पर एक रेखा ले लिया, फिर से रेखा हमने AB अपना मान से AB हमने मान लिया, पहला वाला यहां पर आपका (a) B है और दूसरा वाला आपका क्या है तो -(a) B है। अगर मैं मान लूं कि A को मैं अगर मान लूं कि आपका x1 है, ये आपका क्या है y1 है, अगर इसको मान लो कि यहां पर x2 मान लो, यहां पर एगो y2 मान लिया, तो हमने कहा कि AB की जो आपका बीच की जो दूरी होती है, तब बीच की दूरी आपका क्या होती है, तो आप कह सकते हो √अंडर यहां पर आपका हो गया कि x2 माइनस आपका क्या हो गया x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस यानी y2 माइनस y1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो मैं अगर सिंपल तरीका में बताऊं तो x2 का मान कितना है सर, तो -a है, कुछ झमेला नहीं। अब यहां पर माइनस है तो यहां पर आपका माइनस हो गया। x1 का मान कितना है तो a है। अब यहां से थोड़ा सिंपल धीरे सानी कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस आपका हो गया। y2 का मान कितना है तो -b है, तो माइनस, और y1 का भी मान आपका b है, तो यहां पर आपका b हो गया। कभी भी एक झमेला याद रखिएगा कि हमेशा अगर मैं अलजेब्रा अगर चर की बात कर दूं तो चर चरे के साथ जुटता है, चर चरे के साथ घटता है, अचर अचरे के साथ जुटता है, अचर अचरे के साथ घटता है, लेकिन चर से अचर नहीं जुटता है, न चर से अचर घटता है, यानी जात समान होना चाहिए। तो कहिएगा यहां पर a, यहां पर a, यहां पर भी a, यहां पर भी a, यानी इसका मतलब दोनों में आपका a है, यानी जात समान है। अगर दोनों अगर माइनस हो जाए ना, तो दोनों अगर माइनस हो जाए तो जुट जाएगा, तो a मिलकर क्या होगा आपका -2a का क्या होगा होल स्क्वायर हो गया, और प्लस है तो प्लस जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस आपका 2b का होल स्क्वायर। अब यहां पर कुछ नीचा में नहीं दिखाएगा, आगे आइएगा। अगर मैं यहां से अगर हल कर लूं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 होगा, 4a² प्लस अगर 2 का भी स्क्वायर कितना होगा तो 4 आपका b² होगा। अब कहिएगा कि यहां पर 4a² प्लस यहां पर 4b², आप इसको जोड़ना दीजिए। हम कहेंगे जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने का मतलब देख लो, पहली बात है कभी भी चर है ना, चरों में चर में बड़ा दुश्मनी होता है, जिससे आदमी में आदमी दुश्मनी हो गया। कैसे दुश्मनी होता है, देखो कभी भी चर जो है अपने ही चर वाले से जुड़ता है, a है तो a से ही जुटेगा,
जड़ तो आपका बी भी है, लेकिन चर आपका ए भी है, पर ए चर अलग है, बी चर अलग है। हमेशा चर जुटेगा आपका चर से है, यानी ए है तो जुटेगा ए से ही जुटेगा ना, तो कहेगा ये जुटेगा नहीं जुटेगा। पर इसमें लॉजिक क्या है, तो इसमें आपका 4 है और इसमें आपका 4 है, तो दोनों में 4 है, तो मैं क्या करूंगा 4 कॉमन ले लूंगा, तो 4 कॉमन ले लिया, तो बीच में क्या बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना, अभी रूट में रहेगा, तो रूट से बाहर क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। यही आपका आंसर बनके तैयार हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला धुआंधार हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर सबसे आपका जो सेकेंड है, एक क्वेश्चन से कभी पूछा नहीं गया। हमने बोला पहली बात है कि एक क्वेश्चन आपका वीडियो लंबा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हम इसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आता है, एकदम दावे के साथ बोल सकता हूं। इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो देखो 3 यानी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो आपका फेक वाली है, जिसको अपना भी पढ़िएगा तब पर भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में आता है। तो आइए देखता हूं। पहली बात है, कहा गया कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाले। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगा? यानी इसका मतलब ए बी बीच की दूरी यहां पे कहा गया। तो देखो पहले 2 टाइप का क्वेश्चन, एक तो आपका 0,0 और 36,15 का बीच की दूरी निकालना है। इसके बाद कहा गया क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं इस वाली पोजीशन का क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। जब इसका बीच की दूरी निकल जाएगा तब हम लोग अनुच्छेद वाला निकालेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे पार्ट्स यहाँ पर 2 कर देता, 2 का मतलब पहले यहाँ पर निकालता हूं कि देखो बिंदु है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा पहला, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया कि 0,0 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया कि 36, कितना हो गया 15 हो गया। सीधे बीच की दूरी निकालते हैं, तो मैं अगर यहाँ पर सीधे लिखता हूँ बीच की दूरी, या यहाँ पर आप पी क्यू अपना मन से डाल सकते हो, तो हमने लिखा कि पी क्यू लिख देता अपना मन से, पी क्यू की यहाँ पर जो आपका बीच की जो यहाँ पर आपका दूरी होगा वो दूरी क्या होगा, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि रूट अंडर क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया कि x2 माइनस क्या हो गया आपका x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान यहाँ पर बैठाएंगे कि यहाँ पर आपका 36 है, तो यहाँ पर आपका 36 माइनस क्या होगा 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 15, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर अगर कर दी जाए 36 में 0 घटाएंगे तो 36 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर 15 में 0 घटाए तो 15 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर अगर कर दी जाए, ठीक है, तो 36 है ना, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 96 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब यहाँ पर आइएगा 6 5 11 के 1 हो गया, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 1 का 1 हो गया, 15 21 हो गया, ठीक है। 15 21 रूट से बाहर निकलेगा, देख लेते हैं। तो अगर बात कर लूं तो यानी इसका मतलब आपका 15 आपका 21 हो गया। पहली बात 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो देखो 3 5 कितना हो गया 15, 0 3 7 21 हो गया। अब किससे लगेगा, तो ये आपका लग जाएगा, पहली बात 3 से देख लो, 3 से लगेगा तो 3 इकाई कितना हो गया, 3 इकाई 3 हो गया, 5 में 3 घट गया तो 2, तो 3 छक हो गया 18, 20 में 18 2, तो 3 नमा हो गया 27 ना। अब 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 ना। तो क्या सवाल बन गया, बिल्कुल बन गया। इसको अगर खंड करेंगे ना तो कितना आएगा, तो 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13 आपका आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हो गया जोड़ा में से एगो निकलेगा, आई जोड़ा में से एगो निकलेगा, तो 13 13 कितना हो गया 39। देख लो कितना सिंपल आपका क्वेश्चन आपका आ गया। ये निकला आपका किसका, ये आपका निकल गया ये जो किताब से दिया था ना 0,0 36,15 का। अगर आपसे कहा गया कि भाई अनुच्छेद का भी काम करना है तो कहेगा अनुच्छेद कहाँ मिलेगा, तो मैं यहां पर लिखता अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कितना 7.2 में,
ठीक है। तो 7.2 का मतलब आपको ना किताब का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आपके पास किताब है, किताब का सहारा लेना पड़ेगा और किताब में आपको देखना कि 7.2 आपका कहां पे है। तो मैं बता दूं आपका चैप्टर नंबर 171 यानी पेज नंबर कितना देख लो, पेज नंबर आपका हो गया 171 का जो लास्ट वाला जो पोजीशन आप देखते हो यही आपका शहर है। तो शहर का मतलब 2 बिंदु दिया है, जो 2 बिंदु का नाम यहाँ पर ए बी है। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर मैं सीधे रेखा बना लेता हूं, यहाँ पर आपका ए है तो ए का दे दिया है आपका 4,0 तो 4,0 और बी वाला बिंदु का आपका दे दिया है पहले बात है 6,0 दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आइएगा बीच की दूरी निकालना किसका, ए बी का। तो मैं लिखूंगा ए बी की बीच की दूरी, ठीक है। तो ए बी की जो बीच की जो यहाँ पर आपका दूरी होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पर आपका क्या होगा कि x2 माइनस यहाँ पर आपका x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बात कर लूँ, पहली बात है तो मैं अगर यहाँ से बात कर लूँ तो सबसे पहली बात है कि x2 कितना है आपका 6 है और माइनस यहाँ पर x1 कितना है तो 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y2 कितना है तो आपका 0 है और माइनस y1 कितना है तो आपका 0 है, हो गया। अगर मैं यहां पर अगर बात कर लूं, सबसे पहली बात है तो 6 में से अगर 4 घटेगा तो 2 आपका हो जाएगा। अगर यहां पर देखो 0 में से 0 घटाऊंगा तो 0 हो गया। तो अगर मैं मान लूं कि 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस 0, तो अगर 4 0 को जोड़ूंगा 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, बिल्कुल आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका धुआंधार की तरह, आग बबूला की तरह खत्म हो गया। तो देखिए बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके एग्जाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और बिल्कुल आपका 100% चांस रहता है 3 और 4 का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहली बात है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपका संरेखी वाला हर एक साल एक नए क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है। और एमकी जो आपका 2023 का जो हुआ था इसमें भी एक क्वेश्चन आपका आया था कि भाई आपको बताना 3 को बिंदु दे देगा और कहेगा संरेखी है कि नहीं है। तो हमने बोला कि संरेखी तभी होगा जब एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाए, ठीक है। जितना मान बड़ा का होगा उतना मान दोनों छोटा को जोड़ने पे बड़ा के बराबर आ गया तो संरेखी है। अगर बड़ा के बराबर दोनों छोटा नहीं आया तो आपका संरेखी बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं देखिएगा, कहा गया कि आपको निर्धारित करना है, सत्यापित करना है, जांच करना है कि क्या बिंदु इतना संरेखी है। तो हम कहेंगे कि भाई संरेखी तभी होगा जब सारे बिंदु एक ही लाइन पे आएगा तब। तो अब यहां पर मैं चेकअप करता हूं कि भाई चेक करने से पता चलेगा कि भाई बड़का का मान कितना आता है, छोटा का मान कितना आता है। तो अगर यहां से लिख लूं हल का मतलब हो गया कि अगर मैं यहां पर क्या कर लूं, एक रेखा हमने बना लिया ना, अपना मान से यहां पर आपका ए हो गया, ए का मैं नामकरण दे दिया, ए कॉमा आपका 5 हो गया। इसके बाद बीच वाला पोजीशन को हमने मान लिया बी आपका हो गया पहली बात 2 कॉमा यहाँ पर 3 हो गया और लास्ट वाला को हमने मान लिया सी का मतलब हो गया कि माइनस आपका 2 कॉमा माइनस 11 है ना। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सोचता हूं, मैं सबसे पहले निकालता दोनों छोटा वाला का मैं पहले निकालता हूं ए और बी की बीच की दूरी। तो पहले लिखूंगा ए बी, देखिए गौर से ए बी की बीच की दूरी कहेगा। इसमें बीच की दूरी क्या को निकलेगा, तो दोस्त इसमें बीच की दूरी आपका 3 टाइप निकलेगा। एक आपका ए बी निकलेगा, एक आपका बी सी निकलेगा दोनों छोटा वाला, और एक आपका एंगल निकलेगा बड़ा वाला, ठीक है। तो ए बी की जो बीच की जो यहाँ पर आपका दूरी है, ठीक है, दूरी का मतलब यहां पर आपका हो गया कि रूट अंडर यहां पर आपका हो गया कि यहां पर मैं लिखूंगा कि x2 माइनस यहां पर आपका हो गया x1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, यहां पर आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पर गौर से देखिएगा कि सबसे पहली बात यहां पर क्या हो गया, ठीक है। तो पहली बात x2 है ना, ए बी की ना बात करते हैं, ए बी का ना बात करते हैं, तो बी वाला x2 और y2 और ए वाला x1 y1 ना। तो x2 का मतलब आपका हो गया 2 माइनस आपका ए
1 है तो यहाँ पर आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 है तो y2 का मान यहाँ पर 3 कॉमा कितना हो गया 5, यानी 3 माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब यहाँ पर आपका हो गया कि 2 में से 1 घटेगा तो आपका 1 का आपका होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर 3 में से 5 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया और 2 का स्क्वायर आपका कितना 4 हो गया, तो निकल कर तैयार हो गया कि पहला वाला का 5 हो गया। अब इसके बाद यहां पर निकलता हूं किसका, अब मैं कोशिश करता हूं BC का, ठीक है। यहां पर लिखूंगा BC, भाई BC की जो आपका बीच की जो दूरी होगा, बीच की आपका क्या होगा दूरी होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा पहली बात है तो इसको 5 को ना थोड़ा ऊपर में लिख दीजिए, रूट आपका 5 हो गया और रूट 5 तो बाहर निकलेगा भी नहीं। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, रूट लगा दिया, रूट के बाद यहां पर हमने कर दिया कि x2 माइनस आपका x1 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, इधर बना लेता हूं। सबसे पहली बात है हमने क्या कर दिया, हमने रूट लगा दिया। अब BC पर फोकस करना है तो आपका B यहां पर है और C यहां पर है। अब आपका B पहले था x2 y2, अब यहां पर पहले नाम B का है तो अब ये होगा x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 और y2। तो यहां पर हो जाएगा कि x2 का मान कितना है -2 और यहां पर माइनस का माइनस कितना होगा 2 का आपका होल स्क्वायर और y2 है, y2 का मान यहां पर -11 है और ये आपका माइनस का माइनस कितना हो गया 3 का आपका होल स्क्वायर। तो अगर बात कर लूं तो दोनों का 2 आपका माइनस में तो जुटेगा तो 2 कितना होगा आपका 4 का होल स्क्वायर होगा, 11 3 कितना हो गया -14 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब 4 का कितना हो गया 16 और 14 का कितना हो गया 196 हो गया। तो अगर मैं जोड़ दूंगा तो 6 6 12 के 2 हाथ में हो गया 9 1 10 1 11 हो गया और 2 का 2 212 हो गया। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अगर 212 का भी खंड करेंगे ना तो निकलेगा क्या, छोड़ तो 212 ही रहने देते ना। अब यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बात है, आप लिखते हैं चूंकि अब बड़ा वाला कौन है तो पहले देखो सबसे पहले बात है, पहले हमने निकाला AB का मान √5 आ गया, हमने BC का मान निकाला तो BC का मान कितना हो गया 212 ना। अब मैं किसका निकालूंगा बड़ा वाला, बड़ा का मतलब AC, तो चूंकि AC जो है ना AC की जो बीच की दूरी होगा ना, बीच की जो दूरी होगा ना वो क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिख देंगे कि यहां पर आपका हो गया कि x2 माइनस यहां पर आपका x1 का होल स्क्वायर हो गया और यहां पर आपका y2 माइनस y1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अगर यहां पर मैं अगर बात कर लूं यहां से बैठा देता हूं, अब यहां पर AC न है तो यहां पर AC वाला x2 हो गया तो यहां पर लिखूंगा -2 और माइनस ना, यहां पर 1 है ना तो यहां पर आपका 1 का आपका 1 हो गया प्लस का प्लस। अब यहां पर आपका क्या हो गया पहली बात है, अब यहां पर हो गया y2 का मान कितना है माइनस आपका 11 है और माइनस का माइनस कितना है तो 5 है, ठीक है। अब यहां पर देख लो क्या करेंगे, यहां तक तो सिंपल है। अब 2 1 को जोड़ेंगे तो -3 का आपका होल स्क्वायर और यहां पर हो 11 5 3 कितना 5 1 6, यानी इसका मतलब हो गया आपका माइनस आपका 16 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख लो क्या होगा, तो अगर मैं हल कर लूं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो मैं अगर ऐड कर लूं पहली बात है तो 9 6 15 के 5 हो गया, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, यानी आपका हो गया 265 हो गया। अब यहां पर देखना है कि ए आपका देखो हमने पहले AB का निकाला, BC का निकाला, एक हमने बड़ा AC का निकाला। अब देखेंगे कि भाई जितना मान बड़ा का होगा क्या उतना मान दोनों को जोड़ने पर अगर AC के बराबर आ गया तो संरेखी है, ठीक है। तो अगर मैं बता दूं, मैं कहां पे बता दूं, तो सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि मैं इतना दूर में क्या बता सकता, बिल्कुल मैं बता सकता हूं। अब यहां पर लिखेंगे अतः में लिखेंगे कि जितना मान आपका AC का होगा, जितना मान AC का होगा उतना मान दोनों AB प्लस BC का होना चाहिए। बड़का वाला का मान √265 है, हमने लिखा √200 कितना लिखा 65 लिखा और AB का मान कितना है, AB का मान आपका √5 है, BC का मान कितना है रूट आपका 212 है। कहिएगा सर ये दोनों जुटेगा, हम कहेंगे सर रूटे वाला जुटेगा, यानी रूट का मतलब हो गया रूट वाला के साथ जुटेगा, पर वही संख्या जुटेगा जो दोनों में रूट का मान समान होना चाहिए।
हैं, असमान होगा तो नहीं जुटेगा। ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ पर रूट 212 है, जुटेगा नहीं। तो कहेगा दोनों में रूट है। हाँ भाई दोनों में रूट है, पर यहाँ पर डिजिट संख्या है ना, ये आपका क्या है, समान नहीं है, तो समाने वाला जुटेगा। अगर यहाँ पर 212 रहता, अगर यहाँ पर भी 212 रहता तो जुट जाता ना। इसका मतलब क्या है, यानी AC बराबर AB प्लस BC नहीं है, और यहाँ पर लिख देंगे अतः संरेखी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन को बना लेते हैं ना तो विश्वास के साथ कहते हैं 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा एक क्वेश्चन से। और एक क्वेश्चन आता ही है कि निम्नलिखित में कौन आपका संरेखी है, और संरेखी के बारे में आपको चर्च बर्च भी आपको करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी आपका इंपोर्टेंट है। चलिए तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही सारा आपका स्ट्रॉन्ग है, जो कि काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है इस वाले क्वेश्चन को भी। तो मैं धुआंधार कर देता हूं ये भी क्वेश्चन को। तो पहली बात, अगर क्वेश्चन के बारे में कभी भी अगर क्वेश्चन भी आप बनाते हो तो सबसे पहले दोस्त एक गुजारिश करो कि आपके क्वेश्चन के बारे में किस चीज के बारे में पूछा गया, किस लेवल के बारे में पूछेगा। अगर जिस लेवल के बारे में पूछा गया उसी लेवल का आप काम कीजिए। तो अगर बात कर दी जाए, पहली बात है इस क्वेश्चन की बात अगर कर दी जाए तो अगर क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो समझ में ज्यादा आएगा। कहा गया कि आपको जांच करना है। जांच करने का मतलब सत्यापित करना कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे बॉस, अरे दोस्त भाई लोग, अगर आपसे कहा जाए ना समद्विव, समद्विव का मतलब होगा कि समबाहु, यानी समद्विबाहु का मतलब कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो एंगल, कोई दो ट्रायंगल बराबर हो, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको इस सवाल में जांच करना है कि इस सवाल आपका समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो त्रिभुज में 3 एंगल होती है, 3 भुजा होती है, और 3 भुजा में से कोई 2 भुजा आपको बराबर दिखाना है, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु, समद्विव का मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको कितने एंगल से मतलब है, 1/4 2 एंगल से मतलब है। तो आइए मैं जांच पड़ताल कर लेता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो देखिए अगर दोस्त मैं अगर टेढ़ एंगल बना लूं, कि अगर मान लेते पहली बात है कि अगर यहां से अगर मैं एंगल बना लूं, ठीक है, देख लीजिए गौर से, हमने एंगल बना लिया। अगर मैं अगर इसको अगर मान लूं कि पहले ये आपका ए हो गया, अगर मैं यहां पर मान लूं कि यहां पर बी हो गया, अगर मान लूं कि यहां पर आपका सी हो गया। अब ए का मान देखिए, ए का मान कितना दिया है, 5 है ना, तो यहां पर हमने दिया कि 5, माइनस हमने 2 दे दिया। अगर बी का अगर मैं वैल्यू अगर मान लूं तो बी का कितना हो गया आपका 6, 4 हो गया। अगर मैं इसका अगर वैल्यू मान लूं तो कितना हो गया 7, कितना हो गया -2, ठीक है। समद्विव, समद्विव का मतलब कोई 2 एंगल बराबर हो जाए उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब या इस तीनों में से कोई 2 को बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर बराबर अगर आपका हो गया ना, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन अगर तीसरा वाला भी अगर बराबर हो गया ना तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज ना होगा, तब तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो मैं पहले यहां पर कितना भाई, इसमें कितना आपका बीच की दूरी निकलेगा, तो यहां पर भी 3 निकलेगा कौन। तो मैं पहले निकालूंगा AB का, मैं पहले क्या निकालूंगा, मैं पहले निकालूंगा पहले AB का, उसके बाद मैं निकालूंगा BC का, उसके बाद मैं निकालूंगा AC का, ठीक है। तो आइए क्या काम होगा, तो मैं पहले यहां पर लिखता हूं हल, पहले लिखता AB की बीच की दूरी, 20 की दूरी आपका हो गया, ठीक है। तो 20 की दूरी का मतलब आपका फॉर्मूला रूट अंडर क्या हो गया आपका x2 माइनस क्या हो गया x1 का होल स्क्वायर, यहां पर आपका y2 माइनस y1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अगर यहां पर अगर सवाल को ढंग से देखिएगा तो अगर देख लीजिए AB है ना, तो आपका देखो ये आपका AB है ना, A और B, तब B वाला x2 y2, A वाला x1 y1, तो इसका मतलब होगा B पर देखिए x2 आपका 6 है, हमने यहाँ पर 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर हमने दे दिया 5,
प्लस, अब यहाँ पर y2 है, y2 का मान आपका 4 है और माइनस का माइनस हो गया। y1 का मान देखो, y1 का मान माइनस वाला पहले से है तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस का आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हल आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखो पहली बात है, अगर 6 में से 5 घटेगा तो 1 का आपका होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर अगर देख ली जाए तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 कितना हो गया आपका 36 हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 37 हो गया। ये आपका पहला टर्म निकल गया। अब मैं दूसरा का टर्म निकाल के देखता हूं। दूसरा का टर्म क्या हो गया आपका BC हो गया। तब मैं यहां पर लिखता हूं, पहली बात अब लिखता हूं BC की बीच की दूरी, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर देख लिया जाए तब बीच की दूरी का मतलब हो गया कि रूट अंडर आपका हो गया कि यहां पर आपका हो गया x2 माइनस यहां पर आपका x1 हो गया, प्लस का प्लस आपका y2 माइनस y1 का आपका होल स्क्वायर आपका हो गया। तो अगर मैं मान लूं कि पहली बात है, तो अगर यहां पर दिमाग लगा लेते हो, पहली बात है अगर यहां पर आपको BC न है तब फोकस आपको BC पे ही करना है। तो कहेंगे BC, तब BC का मतलब अब ये आपका B पहले था x2 y2, अब ये x1 y1 हो गया, ये आपका हो गया x2 y2 ना। तो यानी इसका मतलब हो गया कि पहली बात यहां पर 7 और माइनस यहां पर 6 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 का मतलब -2 हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया माइनस आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब यहां पर देख लो पहली बात क्या करेंगे, तो अब यहां पर हो गया 7 में से 6 घट गया तो 1 का होल स्क्वायर और प्लस का प्लस, यहां पर 2 और 4 माइनस में जुड़ जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो बराबर कितना हो गया 37। कहिएगा पहली बात है यहां पर देखो AB का मान BC का मान दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया ना, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन यहां पर अभी एक एंगल तो बाकी है, आपका AC की बीच की दूरी तो बाकी है। अब अगर AC की बीच की दूरी अगर √37 आ गया ना तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि सारे एंगल बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज होगा ना। तो अब यहां पर निकालते हैं, पहली बात है अब यहां पर निकालते AC का मतलब AC हो गया AC की बीच की दूरी, तो बीच की जो यहां पर आपका दूरी हो गया, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया x2 माइनस यहां पर आपका x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अगर सवाल अगर बता दूं तो AC है ना, तो AC x1 y1 ये आपका x2 और y2 हो गया। तो यहां पर आपका 7 माइनस कितना हो गया 5 का आपका होल स्क्वायर हो गया प्लस यहां पर आपका हो गया -2 माइनस, यानी इसका मतलब देखो कि आपका जो x2 का मान y2 का मान कितना है -2 और ये माइनस माइनस यहां पर +2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो अगर बता दूं 7 में से 5 घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर और 2 में से 2 घटेगा तो 0 का होल स्क्वायर। तो अगर यहां पर देखो 4 हो गया और प्लस यहां पर 0 तो वर्गमूल यहां पर 4 और निकल जाएगा आपका कितना, तो 2 आपका निकल जाएगा। तो अब यहां पर देखो 2 निकल गया ना, इसका मतलब क्या समद्विबाहु त्रिभुज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर AC की बीच की दूरी √37 ना निकलकर आपका 2 निकल गया। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम कहेंगे हाँ। तो लिख देंगे नीचा में अतः कि त्रिभुज आपका ABC, ठीक है, एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहली बात है आज का मैं वीडियो यहीं तक रखता हूं, यानी इसका मतलब हो गया आज का जो कंटेंट है आपका सबसे पहली बात है यहीं तक रखता हूं और सिंपल तरीके से हमने आपको बताया वो भी 7.1। तो इस पार्ट 1 में 7.1 के बारे में बेसिक देखा। बेसिक देखने के बाद आपने कुछ सवाल बनाया और आने वाला जो इस पार्ट का जो दूसरा पार्ट होगा महा मैराथन होगा, क्योंकि उसके बाद जो पार्ट जो दूसरा होगा इसमें काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आप जो बनाऊंगा वो आपका पहली बात हो गया कि क्वेश्चन जो आप बनाओगे वो क्वेश्चन आपका क्या होगा, तब का होगा कि 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया 10। एक क्वेश्चन आपका काफी आपका इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन आपका होगा, वो भी आपका ये आपका होगा पार्ट आपका 2 में मिलेंगे बिल्कुल ऐसा ही जोश और जुनून के साथ। तो देखिए अगर ये वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगा होगा बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर जोश के साथ जुनून के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।